राकेश कन्नौजिया, कोटेदार सुभाष नगर अयोध्या की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कैसी है चुनावी बयार, क्या कहती है जनता। जनता से एक और सवाल। हम इस समय उत्तर प्रदेश के 302 विधानसभा सोहरतगढ़ में हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे बढ़ रही है तैसे चुनावी गहमा गहमी तेज हो गई है और मौसम में चुनावी गर्माहट है। हालांकि आप इस चीज़ को जानते हैं कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक और सियासी धुरंधर अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो जो गांव की गलियों में जो अलाव जलते हैं, छोटे छोटे चौराहे पर जो दुकानें होती हैं, चाय की दुकानें खासकर, उस पर भी एक विश्लेषण होता है जो अपने आप में बड़ा यूनिक होता है। इसी कड़ी में यही विश्लेषण जानने के लिए हम आज इस विधानसभा में हैं और एक छोटा सा चौराहा जैसा आप देख पा रहे हैं, चाय की दुकान है। ये पकड़ी करौदा चौराहा है और चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर काफ़ी लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, यहाँ दुकानदार हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ चुनाव की बयार किस दिशा में बह रही है। आइए देखते हैं। पहले तो हम दुकानदार से मिलेंगे। क्या हाल है भैया आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा राकेश जी, ऐसा सामने लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, अच्छा दे दीजिए अपना दुकान आप करते रहिए, चाय दीजिए बिल्कुल। थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। आइए थोड़ा सा इधर आइए, दुकानदार साहब इधर आइए। अच्छा ये बताइए, इस समय तो जैसे चुनाव आ गया तो दुकानों पर अक्सर चुनाव की चर्चाएं होती हैं, लोग बैठते हैं तो चाय वो पीते हैं, बैठेंगे तो चाय वो पीवे करेंगे, तो दुकानदारी तो बढ़ गई होगी ना? हाँ बढ़ गई। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया, आमदनी बढ़िया हो रही है। बढ़िया। तो आपके वहाँ तो चुनावी विश्लेषण होते होंगे, लोग अपनी अपनी बात कहते होंगे, कोई किसी पार्टी को जिता रहा होगा, कोई किसी पार्टी को जिता रहा होगा, होता है ना? आप किसको जिता रहे हैं? जो सरकार बनी उसे जिता देंगे। हाँ? जो सरकार बनी उसे जिता देंगे। अरे तो सरकार बनेगी तो एक एक नेता जीत के जाएगा तब तो सरकार बनाएगा। आप किसको जिता रहे हैं? किस पार्टी के नेता को जिता रहे हैं? हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को जिता रहे हैं। वाह भैया, बहुत बढ़िया। हालांकि वैसे 5 साल यहाँ बीजेपी के ही जो है प्रतिनिधि रहे ना, तो उनसे आप संतुष्ट हैं? बढ़िया काम किए हैं? बढ़िया काम। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या हाल है दादा आपका? ठीक है। और क्या नाम है? जंग बहादुर। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? सोहरतगढ़ विधानसभा। सोहरतगढ़ विधानसभा। ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, चाहिए हम लोगों को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। काहे? पहले वाला नहीं ठीक रहा? नहीं, क्यों? बेरोजगारी। हाँ, और भ्रष्टाचारी। अरे तो ये जो सरकार रही 5 साल, ये तो जो वर्तमान जो सरकार बीजेपी की सरकार, हाँ। ये तो कहते हैं कि पहले वाला गुंडा सरकार था। अरे तो कहने दीजिए, अपना अपना सब कहते हैं। महंगाई इतने चरम सीमा पे है कि क्या किया जाए। पहले वाली सरकारों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तमाम चीजें चल रही हैं। दादाजन हो गई ना, उनके दादाजन बांटे। अच्छा हाँ, तो इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, लेकिन सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार हम सहेंगे नहीं। सहेंगे या न सहें तो उनकी सरकार है, उनकी सरकार जो करना चाहे वो करे। तो आप किसको जिता रहे हैं? हम अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश यानी साइकिल चलाएंगे। बहुत सही। क्या नाम है भैया आपका? हरीलाल। अच्छा बताइए, आप भी यहीं से हैं? इसी विधानसभा से? हाँ, सोहरतगढ़। हाँ, तो आप किसको जिता रहे हैं? अखिलेश को। अरे क्या बात है यार, आप भी साइकिल पर सवारी करेंगे? अरे तो जो सरकार जो है राशन दुविधाएं देती है उसको नहीं जान रहे वो हो? राशन तो पहले से मिलत रहा, अखिलेश के राजो मिलत रहा। दुविधाएं मिलत रहा? दुई दाएँ मिलत रहा, एक दाएँ मिलत रहा। अब तो मिल रहा है ना दुविधाएं, बढ़िया मिलत है। दुई दाएँ मिलत भैया, खाली इलेक्शनों भर फ्री दिए थे, ओकरे बाद में 3 गुना ज्यादा भाव बढ़ी है। भाई ऐसी बात तो नहीं है, नहीं बढ़ेगा वो। जो सरकारी खाद्यान्न मिलता हो तो हमेशा ही से मिलता है। वो बढ़ेगा। खाली इलेक्शन भर फ्री बा, ओकरे बाद में सब जैसे बकरा कटिया वैसे काटत है। तो यानी आपका कहना है जो राशन वासन दे रहे हैं ये खाली चुनावी झुंझुना है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ? ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई तो है, लेकिन खाली कहने के लिए है और खाली कहने के लिए। चुनाव खत्म राशन बंद? हाँ, बंद होगा। नहीं तो सरकार तो पिछले 2 साल से देती, जब से कोविड का दौर आया तब से दे रही थी। जब वही
क्या नाम है भैया आपका? बलभद्र। अच्छा, क्या यहीं रहते हैं? जी जी। आप किसको जिता रहे हैं बताइए? देखिए इस बार चुनाव जो है विकास और बेरोजगारी इन दो चीज़ों पे होगा। जो है एक तो छुट्टा जो जानवर घूम रहे हैं, जो है फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जो है हम लोग विकास को इस बार वोट करेंगे। जो है तो क्या सरकार तो विकास का दावा करती है कि हम बहुत विकास किए हैं। वो तो मालूम हो जा रहा है, आप लोग तो सर्वे कर ही रहे हैं। जो है मालूम हो रहा है भाई विकास क्या हो रहा है। रोजगार के मामले में सरकार कितनी फेल क्या पास है। जो है अभी छुट्टा जानवर तो घूम ही रहे हैं, या तो संजोग से अगर सड़कों पे चलिए रात में बड़ी गाड़ियों से जानवर मर जा रहे हैं, या फिर छोटी गाड़ियों से हमारा आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है। जो है तो सरकार इस मामले में तो भाई इस मामले में तो एकदम फेल है। जो है भाई जान जो बता रहे हैं गौशालाएँ, कहीं गौशाला नहीं है, छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, एक भी गौशाला देखने को नहीं मिलेगा। आप घूम यानी आप हाथी पर बैठेंगे का? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। जो है लेकिन इस बार विकास पे वोट होगा। जो है विकास पर वोट होगा। तो आपकी नज़र में बताइए कौन सा बढ़िया विकास? जो सरकार अच्छा काम करेगी वह उसी को वोट दिया जाएगा। जो है जो विकास लाएगी, जो है तो सरकार 5 साल रही, तो आप बताइए बढ़िया नहीं काम किया? बढ़िया की होती, अभी देखिए आपके सामने लोग दे रहे हैं स्टेटमेंट। जो है बढ़िया की होती तो फिर जो है काहे ऐसा लोग कहते। जो है यानी आप बदलाव लाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इधर कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? लालजी मौर्य। मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं रिश्तेदार नहीं है। तब तो आप भाजपा पक्का होंगे। भाजपा के भाई, क्योंकि भाजपा ही होंगे ना, पक्का ना? 5 साल में जो काम किया है वो हमने सही अंदाजा लगाया, केशव प्रसाद मौर्य के आप रिश्तेदार हैं। वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाया है ये काम जो भाजपा 5 साल में किया है, वो कांग्रेस नहीं कर पाया। अब कोटेदार खा ले या कुछ भी करे, लेकिन नहीं तो अब तो कोटेदार को तो कहते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार ने कोटेदार भी खाने नहीं पाएगा। बीजेपी जैसा काम आज तक कोई सरकार किया नहीं, मेरा ये कहना है। अच्छा, तो आप उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही बीजेपी का हो जाए भारत में तो सबसे अच्छा है। अरे आप राजतंत्र चाहते हैं? हाँ, राजतंत्र चाहते हैं। प्रजातंत्र को छोड़ के आप राजतंत्र की बात नहीं, प्रजा ही जीता है, लेकिन उन्हीं का तानाशाही की बात कर रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार तानाशाही, और आप कह रहे हैं कि सरकार तानाशाह। बीजेपी जैसा आज तक कोई सरकार चलाया ही नहीं। कांग्रेस हुआ, मुलायम हुआ, कोई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बीजेपी क्या नाम है भैया आपका? बड़ा चश्मा लगाए हैं, टोपी वोपी बहुत गजब यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? पप्पू मिश्रा। तब मिश्रा जी यहीं रहते हैं? क्या करते हैं? बगल में मेरा गांव। मैं तो एक मतलब संगीत में प्रेम रखता हूँ। मुझे लग गया, आपका पहनावा देख के लग गया, बिल्कुल संगीत प्रेमी है। जी जी जी। अच्छा, ही बताइए, आप तो अपने संगीत के माध्यम से भी लोगों को जो है अवेयर करते होंगे कि हूँ बिहार वाला जो खाली धक्का मुक्का वाला। नहीं, देखिए मेरा संगीत में रुचि है। मैं जैसा लोग हमसे चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, उसी हिसाब से मैं उनको खुश करना चाहता हूँ और उसी प्रकार से करता भी हूँ और हमको प्रेम भी मिलता है। तो चलिए, आप एक कवि के तौर पर हैं, आप कवि बुद्धिजीवी होता है? कभी नहीं हैं हम, सिर्फ गायक हैं। जी, भजन वजन गाते हैं। तो हम आप पहली बार आपको धन्यवाद दे रहे हैं पहले क्योंकि पहली बार मीडिया के सामने आ रहा हूँ। तो दरअसल चुनाव है, तो चुनाव के बारे में आप सर्वे के तौर पे आए होंगे। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये 302 विधानसभा यहाँ पिछली बार गवर्नमेंट, मतलब भाजपा गवर्नमेंट अभी चुनाव प्रक्रिया में है, भाजपा गवर्नमेंट ही थी, भाजपा के अलायंस यानी घटक दल से यहाँ विधायक थे। तो होता क्या है कि थोड़ा सा ये बयार किस तरफ आ रहा है, वो अगर बढ़िया रहा होगा तो हवा उन्हीं के तरफ रुख होगा, अगर नहीं ठीक होगा तो थोड़ा सा बदल गया होगा। तो आपका क्या कहना है? जी देखिए, हम तो ये कहेंगे कि देखिए हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और सबका बराबर अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं यहाँ पे। और देखिए मेरी पर्सनल जो राय है, विचार है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि पहले मैं धर्म को मानता हूँ, उसके बाद में देश को मानता हूँ, उसके बाद में फिर अपना स्वार्थ रखता हूँ। तो पहले तो हम कल्पना करते थे कि हाँ राम राज्य था, कैसा था ये तो नहीं मालूम था, लेकिन हमें अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी के इस राज्य में हमको ऐसा महसूस हुआ कि राम राज आ गया है। लेकिन तमाम लोग, लेकिन आप एक गायक हैं, एक नेहा सिंह राठौर कहती यूपी में क्या बा? वो तो कहती हैं, देखिए मैं भी वीडियो देखा हूँ, कई बार देखा हूँ, और उनके जवाब में मेरा पूरा यूपी जवाब दे रहा है, आप भी देखते होंगे मीडिया पे। लेकिन एक महिला सब पर भारी, वो तो भारी नहीं है, क्योंकि वो पहले वो सिर्फ देखिए वो कमी, ये जो भगवान ने रचा है जैसे अच्छा बुरा,
तो बुरा हमेशा फोकस में रहता है, सत्य थोड़ा अंधकार में रहता है। यानी जो उन्होंने कहा है वो सही है, आप मान रहे हैं? जैसे देखिए, क्या यूपी में सिर्फ यही घटना भर नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है जो अच्छा, तो क्यों? चलिए ठीक है, आप यानी सरकार को रिवाइज करेंगे। आपका कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, आप बताइए कि ये चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, कहाँ जा रहा है? भाजपा जीतेगी, कंफर्म है। भाजपा जीतेगी। लड़ाई सपा और भाजपा की है, बाकी कोई लड़ाई में नहीं है। इस सरकार में भी कमियां हैं, थोड़ा महंगाई वैसे फेल है, फिर भी काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। महंगाई और भ्रष्टाचार में सरकार, महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दों पे फेल है। एक बात मैं और बाकी इनका काम महंगाई के उस पर सभी सरकारों से अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि आपके इस विधानसभा में अभी तो चेहरे साफ नहीं हुए हैं, तो खाली पार्टी के हिसाब से, बीजेपी कंफर्म जीतेगी। पार्टी के हिसाब से यानी कोई भी आवे, कोई भी आए बीजेपी जीतेगी, चाहे जो आए। चाहे जो आवे। वोट व्यक्ति की विशेष ऐसा तो नहीं कुछ लोग कहते हैं, जैसे एक सज्जन ने कहा कि हम बीजेपी वाले हैं, चाहे कुकुर आवे, चाहे बिलार आवे, चाहे मनई आवे, वही चीज है। बहुत बढ़िया। ये देखिए भैया, ये है पार्टी को लेकर कमिटमेंट। यहाँ लोग पार्टी को लेकर किस तरह कमिटेड है, ऐसे भी कुछ लोग मिले। हालांकि कुछ लोगों ने मुद्दे की बात करी और अपने उनके जो है कुछ मुद्दों की बात करी, विकास की बात करी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पार्टी की बात कर रहे हैं। हालांकि और कुछ लोग हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। क्या नाम भैया आपका? हरेंद्र पाठक। अच्छा, पाठक जी क्या करते हैं? मैं यही अपना दुकान एक है हमारा। अच्छा, व्यवसायी है। अच्छा, ये बताइए कि इस विधानसभा की, आपके क्षेत्र की चुनावी बयार किस तरफ जा रही है? हमारी बयार तो भाजपा की तरफ है। हम यहाँ पार्टी कैंडिडेट नहीं देखते, हम तो सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देख रहे हैं। अरे तो जमीन पर तो कोई और आकर लड़ेगा ना। नहीं, जब जो इस देश का विकास कर रहा है हम उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं। हम राष्ट्रवादी हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, कई जो है तमाम विपक्षी दलों ने और तमाम माध्यमों से ये कहा है कि सरकार ने तो बहुत नुकसान करा है, वो खाली बस दिखावा है, सच्चाई कुछ है नहीं। आप क्या देख रहे हैं? जो दिख रहा है सब धरातल। किसी किसान के बारे में, नौजवान के बारे में या गरीबों के बारे में सोचा है। यही भाजपा ही सरकार है जो इस समय किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में और बेरोजगार अभी तो एक बंधु ने कहा कि बेरोजगारी बहुत चरम पर है। नहीं, कोई भी सरकार आए बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाएगी, क्योंकि जब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो बेरोजगारी स्वाभाविक है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसमें कोई सरकार आए बेरोजगारी नहीं रोक पाएगी। हमें खुद अपने हाथों को मजबूत करना है, खुद अपने पे भरोसा करना है और अपना बिजनेस करे आदमी, उस पर ज़्यादा ध्यान दे। हाँ, ये सही है, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है निश्चित तौर पर, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, सही है। लेकिन सरकार ने तो कहा था पकौड़ा तले पढ़े लिखे नहीं। पकौड़ा तो सिर्फ कांग्रेसी तल रहे हैं और कोई नहीं तल रहा है। जिसको काम करना है वो काम पे ध्यान देगा और जिसको बेरोजगारी का ढिढोरा पीटना है वो पीटता रहेगा। हम पढ़ के अपने घर पे बैठे रहेंगे तो नौकरी ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। बहुत सही, बहुत अच्छा विचार आपका, बड़ा अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, आप ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी सिस्टम में जो है इंक्लूड हो, उसको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। और अगर आपके पास स्किल है, हालांकि सरकार इस पर विशेष काम भी कर रही है कि अगर आपके पास स्किल है तो उसका आप उपयोग करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके क्या नाम है भैया आपका? रमेश कुमार श्रीवास्तव नाम है। अच्छा, श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि जैसे चुनाव धीरे धीरे अपने चरम पर जा रहा है, हालांकि आपके विधानसभा की चेहरे अभी साफ नहीं हुए किस पार्टी से कौन है, लेकिन फिर भी अनुमान लग जाता है बयार किस तरफ बह रही है। बयार तो इस समय दो ही पार्टी का है सर, या भाजपा है या फिर सपा है। तो यहाँ की बयार किस तरफ जा रही है? हमारा विधानसभा तो भाई भाजपा ही है। अच्छा, पूरा विधानसभा लगभग मान के चलिए इस तरह का है, हमेशा ऐसे ही होता चला आता है। तो आपके जो पिछले विधायक रहे जो भाजपा के अलायंस में रहे ना, भाजपा अलायंस से रहे, अब वही जो है दूसरी पार्टी से आ गए और वो कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी है वैसे, तो आप क्या करेंगे? अब भाई कोई किस क्या कहे जाए, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। किसी को हम कुछ नहीं कह सकते कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो सुनाई पड़ रही है वही सब गाँव वालों का। या क्या नाम भैया आपका? गणेश शंकर। आप कहाँ जाएंगे? भाजपा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये विधानसभा 302 सोहरतगढ़, आपने देखा
यहाँ चुनावी बयार किस तरफ है और लोगों ने क्या कहा, सवाल वही लेकिन जवाब अलग अलग, जवाब जनता के आपके सामने है। अगली कड़ी में किसी और जगह दिखाएंगे कि कैसी बह रही है चुनावी बयार। मां कलेही उपभोक्ता भंडार पवई की ओर से क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुशल सिंह गौतम, एसडीएम पवई, प्रदीप त्रिपाठी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पवई, संतोष कबीरपंथी, समिति प्रबंधक की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।